Honda CG125 बाइक गियर असेंबल मैथ यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको होंडा CG125 बाइक की गियर असेंबल के बारे में बताएंगे, दिखाएंगे और सिखाएंगे, और कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से हमने फिटिंग करनी है वो भी हम आपको सारा कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक अदद गियर शिफ्टर होता है। तो 2 फिंगर होते हैं, 2 शाफ्टें होती हैं, बाकी ये गरारियाँ हैं, हर गियर की 2 गरारियाँ होती हैं। उसके बाद ये 3 बुश हैं, ये 4 अदद लाक हैं, बाकी ये वाशलें हैं। तो ये 2 शाफ्टें जो सी होती हैं, इसके अंदर ही सारे गियरों की फिटिंग होती है। गियर गरारियों वाली जो सी फिटिंग है वो इनके अंदर होती है। तो एक शाफ्ट ये देखें, ये लंबाई में ज़्यादा है, लंबी है थोड़ी सी। ये क्लच बक्से वाली शाफ्ट है, इसको मेन शाफ्ट कहते हैं। तो दूसरी जो सी शाफ्ट है ये काउंटर शाफ्ट है, जिसके ऊपर यहाँ पर चैन गरारी जो सी है फिटिंग होती है। छोटी गरारी यहाँ पर फिट होकर चैन चलती है। तो सबसे पहले हमने ये काउंटर शाफ्ट की फिटिंग करेंगे। ये छोटी वाली जो सी शाफ्ट है काउंटर शाफ्ट, उसके अंदर ये सारी बड़ी गरारियाँ लगेंगी। तो जो सी ये मेन शाफ्ट है, लंबे वाली शाफ्ट है जो सी, इसके ऊपर ये सारी छोटी गरारियाँ लगेंगी। तो इसकी फिटिंग का तरीका हम आपको बताते चलें। दोस्तों सबसे पहले हमने ये काउंटर शाफ्ट की हम फिटिंग करेंगे। ये वाली हमने बड़ी वाली गरारी लगानी है। ये देखें, ये इस तरह से गरारी लगेगी। ये एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर आपकी थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। अगर आपने हमारी वीडियो सेव कर ली है तो आपको कोई भी मसला इंशाल्लाह पेश नहीं आएगा। ये देखें, ये भी गरारी यहाँ पर इजीली फिट होती है, लेकिन यहाँ पर ये गरारी फिट हमने नहीं करनी। ये दूसरी शाफ्ट की गरारी है। तो शक्ल में भी ये एक तरह की है, लेकिन साइज में छोटा है। अंदर वाला साइज इसका पूरा है। तो ये वाली गरारी हम लगाएंगे। उसके बाद ये सप्लाइंड वाशल होती है, ये लगाएंगे हम। तो इसके ऊपर ये लाक लगाएंगे। तो लाक जो सा टाइट होना चाहिए, तो लाक की लूजिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि ये गियर लगते वक्त बाइक ने जब चलना है तो अगर लाक निकल जाएगा तो गियर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये गरारी हमने इसकी फिट कर दी है। उसके बाद ये फिंगर वाली गरारी लगाएंगे हम, बड़ी गरारी, बड़े फिंगर वाली गरारी। इसको यहाँ पर इस तरह से फिट करेंगे हम, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद ये वाली गरारी लगाएंगे। ये देखें, इसके साइज में फ़र्क है, इसका उल्टा सीधा है। तो ये बड़ी गरारी लगाने से पहले 2 अदद वाशलें होती हैं, वो लगाएंगे। एक वाशल यहाँ पर होगी, ये लगाएंगे। तो बड़ी गरारी में छोटा बुश लगेगा, ये वाला बुश। ये पहले हम बुश लगाएंगे, उसके बाद ये गरारी लगा देंगे। इस तरह से लगानी गरारी आपने, ये वाली साइड आपने अंदर रखनी। तो पहले गरारी लगा लें या बुश लगा लें, ऐसा इसका कोई मसला नहीं है। तो ये उसके बाद फिर हमने यहाँ पर ये वाशर रखेंगे। तो अब ये छोटा बुश लगेगा, ये छोटा बुश लगाएंगे हम। उसके बाद ये किक वाली गरारी जो सी होती है, जो स्टार्ट करने में मदद देती है, वो वाली लगाएंगे हम। तो यहाँ पर एक वाशल आएगी, ये बड़े वाली वाशल आएगी। ये मुकम्मल हो चुकी है, यानी कि ये काउंटर शाफ्ट की फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब इधर से ये वाली गरारी, ये भी उल्टी सीधी होती है, तो इसको भी हम इस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर एक बुश होगा, ये हमने लगाना है, उसके ऊपर ये वाशल लगा देंगे हम जी। तो दोस्तों ये काउंटर शाफ्ट वाली जो सी है गियरों वाली गरारी, ये मुकम्मल हो चुकी है। तो अब हमने ये मेन शाफ्ट है जो सी क्लच बक्से वाली शाफ्ट, उसकी फिटिंग करेंगे हम। तो ये छोटे वाली गरारी लगेगी सबसे पहले, उसके बाद फिर ये सप्लाइंड वाशल होगी। ये लगाने के बाद फिर हमने इसके ऊपर लाक लगाना है। लाक निकालते वक्त ये लूज हो जाता है, तो इसको हमने प्लास की मदद से टाइट कर लेना है। तो लाक हम पहले से टाइट कर चुके हैं। तो इस तरह से इसकी लाक की फिटिंग होगी। ये देखें, ये लाक फिट हो चुका है। तो अब यहाँ पर ये छोटे फिंगर वाली गरारी लगेगी। तो यहाँ पर फिर एक अदद लाक लगाएंगे हम। ये लाक आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला लाक लगाएंगे हम। तो ये लाक लगाने के बाद फिर यहाँ पर सप्लाइंड वाशल आएगी। उसके बाद ये जो सी गरारी है, ये वाली लगेगी। यहाँ पर भी एक अदद वाशल लगानी पड़ेगी हमने। तो ये इसकी फिटिंग यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन एक गरारी अभी है बाकी क्लच बक्से वाली, वो भी हम आपको लगाकर चेक करवाते हैं। तो यहाँ पर भी एक वाशल आएगी।
क्लच बक्से गरारी जो सी लंबी गरारी है, क्लच बक्से वाली गरारी, वो लगाने से पहले यहाँ पर एक अदद वाशल आएगी। उसके बाद ये देखें, ये इसकी फिटिंग हो चुकी है। तो बाकी जब चैम्बर वाला टापा फिट होगा, यहाँ पर बक्सा लगेगा, क्लच हाउसिंग लगेगा, क्लच प्लेटें लगेंगी। तो ये इस तरह से ये आप देख सकते हैं, ये दोनों शाफ्टों की फिटिंग हो चुकी है। तो उसके बाद इसकी फिटिंग फिर चैम्बर टापे में होगी। तो ये 2 फिंगर लगेंगे। ये लाग जो सा आपको नज़र आ रहा है, ये क्लच बक्से का लाग है, क्लच प्लेटों के ऊपर लगता है ये। तो ये गियर शिफ्टर की फिटिंग होगी, ये भी हम आपको दिखाते हैं अभी। तो दोस्तों, इसकी संभल करने का तरीका हमने बहुत ही आसान इजीली आपको बताया है। इसकी कौन कौन सी वाशल कहाँ पे लगी है, कौन कौन सा लाग कहाँ पे लगा है, वो हमने आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझाया है। इंशाल्लाह अगर आपने हमारी वीडियो मुकम्मल वॉच की है या देखी है तो आप इसको सेव कर सकते हैं। तो आप खुद ही ये इंशाल्लाह ताला काम कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, इसकी अब हम फिटिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर वाशलों को हमने ऐसे हाथ में रखा हुआ है। तो इसकी फिटिंग का तरीका भी ये देखें, ये है। शाफ्टों पे गरारी लग चुकी हैं। उसके बाद ये फिंगर लगेगा। फिर शिफ्टर को लगा देंगे। उसके बाद ये छोटा फिंगर लगेगा। दोस्तों, ये फिटिंग इसकी हो चुकी है। ये देखें, इस तरह से इसकी 125 की गियरों की फिटिंग का तरीका हमने आपको बताया है। तो ये मुकम्मल इसकी फिटिंग हो चुकी है अब। तो हर चीज़ इसकी अपनी जगह पर आ चुकी है। तो दोस्तों, ये था तरीका होंडा CG 125 बाइक के गियर संभल करने का हमने आपको बताया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं।